बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वीडियो ऑन करने से पहले पहले रिकॉर्डिंग चलाने से पहले पहले मुझे एक याद आ गई, पंजाबी की एक मिसाल याद आ गई। वो कहते हैं कि खोती दी भी सुनी जाती हुंदी है। यानी कि गधी जो होती है उसकी भी कहीं ना कहीं गधा कह लें या गधी कह लें, चलें गधा कह लें, उसके भी कभी ना कभी सुनी जाती है। तो यही बिल्कुल एग्जैक्ट जो सिचुएशन है ये रिफाइनरीज की है। तो रिफाइनरीज की भी भले भले सुनी गई, कहाँ ATRL NRL PRL कहाँ मूव किया करते थे, इनकी सुनी गई और कैसे आज वो इंडेक्स को सहारा दे रहे थे। तो वही यही आज कहे तो इंडेक्स का लुब्बे लबाब यही था कि रिफाइनरीज आज चल रही थी, बाकी सब देखें तो सब पीछे। एक्सप्लोरेशन में थोड़ा सा PPL और OGDC चले और बाकी रिफाइनरीज ही रिफाइनरीज है हर तरफ। बाकी ओवरऑल अगर सिचुएशन देखें तो इंडेक्स की सिचुएशन भी ठीक है, बाकी चीजें भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। वन बाई वन चीजें इंशाल्लाह मूव देंगी। देख लें PPL कैसे एक ही जगह पे मूव कर रहा था, सिग्नल ऑलरेडी इसके दिए हुए थे। उसके बाद मारी को देख लें, चीजें वन बाई वन मूव करती हैं। OGDC का जो हमने टारगेट दिया हुआ है, जो सिग्नल लेवल में रेजिस्टेंस लेवल दिया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह सुबह उम्मीद है कि वो भी अपना जो है वो उसको रिटेस्ट करेगा, अचीव करेगा उसको। तो चीजें ऐसे ही वन बाई वन चलती हैं। उसके बाद नहीं सुनी जा रही मार्केटिंग कंपनीज की, अल्लाह उनकी भी सुन लेगा जैसे कि रिफाइनरीज की सुनी गई। बाकी इंडेक्स को अगर देखें तो इंडेक्स ठीक है। टोटल आज अगर इंडेक्स को देखें तो 1500 पॉइंट के दरमियान में इंडेक्स हमें घूमता हुआ दिखाई दिया। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 559 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स का जो आज का हाई लेवल रहा वो 917 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,82,347 पे रहा। इंडेक्स का आज का लो लेवल 610 पॉइंट की कमी के साथ 1,80,820 पे रहा। यानी कि 917 पॉइंट पॉजिटिव में और 610 नेगेटिव में, टोटल 1500 पॉइंट की आज मूवमेंट थी। जबकि हमारा इंडेक्स मूव कर रहा है 1,81,500 के आसपास। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी कुछ ज्यादा पैनिक नहीं है। 119 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग 1,81,310 पे रही। वॉल्यूम आज अच्छे जनरेट हुए, 434 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद आज अगर देखा जाए तो हबको में थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन थी। हबको में पैनिक होने की कोई वजह सच नहीं थी, कोई भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन, कोई बैड न्यूज नहीं थी। कोई एक एक ब्रोकेज फर्म है, उसने अपनी तरफ से एक कॉल जो है वो रिलीज की है, सेल कॉल उन्होंने दी है हबको को लेके। उसमें उन्होंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है हबको का, ये माइनिंग में कैसे है। उसके बाद बाकी जो भी हबको के पास चीजें हैं कैसे मूव कर रही है, कहाँ से इसको प्रॉफिट जनरेट होने के जो इम्कानात हैं, बाकी चीजें उन्होंने एनालिसिस की हैं और उन्होंने अपनी तरफ से एक सेल कॉल जनरेट की है। उस बेस पे आज हबको में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, इसके अलावा कोई भी बड़ी चीज नहीं थी। और अगर बात करें चीजों की प्राइस की और चीजों की मूव करने की, तो जब ATRL है उसकी बुक वैल्यू 1200-1300 रुपए थी, तब वो मूव कर रहा था 313 रुपए में। तब तो किसी ने एनालिसिस जारी नहीं किया था कि ATRL जो है इसको यहाँ पे होना चाहिए, उसकी ये चीजें देखें, ये चीजें देखें। उसके अलावा बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जिन पे कभी भी ऐसा एनालिसिस मेरे ख्याल से इतना डिटेल्स नहीं आया, या कभी आया भी होगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो देखें स्टॉक मार्केट में कब चीजें ऐसी चलती हैं कि जो रियल उनकी वैल्यू होती है उसके साथ साथ ही चलती है। पेनी स्टॉक देख लें कैसे मूव करते हैं, कोई भी पीछे उनके खबर नहीं होती। और PSX हमारा बेचारा नोटिस दे दे के मर जाता है कि अनयूजुअल जो मूवमेंट है ये क्यों आई है स्टॉक में, और ये चीजें चलती रहती हैं। तो मेरे ख्याल से कोई ये इतना ज्यादा इस पे इम्पैक्ट आने की जरूरत नहीं थी वैसे। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज जनरेट हुए, सिनर्जी को कैप भी लगा, वही रिफाइनरीज फिर आपको मूव करती हुई नजर आई। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब देखें, TPLP, यूनिटी, PRL, WTL, TPL, हबको, TSBL, MLCF को आपको ऑलरेडी बताया था कि 101 की इंशाल्लाह ये सपोर्ट जो है उसको रिस्पेक्ट देगा और उसके बाद आपको 105, 104, 107, 108, 9 के लेवल दिखाएगा। तो उसी चक्रों में MLCF नजर आ रहा है। TPLP अपनी मूव दे गया, उम्मीद है इंशाल्लाह इसके नक्शे कदम पे वासल भी चलेगा। उसके बाद देखें प्रेमा को ले लें। प्रेमा जब मूव किया करता था 53 पे, 43 पे, 42 पे मूव किया करता था। अब इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ 36 रुपए या 32 रुपए या 28 रुपए इसके आसपास बना करती थी, और वो मूव किया करता था 42 रुपए पे, 43 रुपए पे। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई ऐसा जैसे कि हबको को लेके ये एनालिसिस जारी किया गया है उसका इतना इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए था। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं PSX में जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत हाई मूव किया करते हैं, करते रहे हैं, अब भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको कोई नहीं उस चीज को देखता। तो मेरे ख्याल से हबको भी इस चीज से निकल आएगा। उसके बाद मार्केट समरी को अगर देखें
तो एडवांस कंपनियां 225 रही, डिक्लाइनर 234 रही अनचेंज 104 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,78,000 रही। वैल्यू 44 अरब 80 करोड़ की और वॉल्यूम 917 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां पॉजिटिव साइड पे रहीं। नेगेटिव साइड पे देखें तो हबको ने मात मारी रखी आज पावर जनरेशन की, उसके बाद फर्टिलाइजर रहा, टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस। फर्टिलाइजर में थोड़ा सा प्रेशर मेरे ख्याल से कुछ इस वजह से भी था कि एफएफसी आज एक्स होने के बाद खुला, तो उसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कह लें या प्रॉफिट टेकिंग कह लें। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो पीपीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद एटीआरएल रहा, एमईबीएल, ओजीडीसी, एंग्रो, सनर्जी, बीएएफएल। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो हबको, एफएफसी, यूबीएल, मारी, लक, बैंक ऑफ पंजाब, सिस्टम। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की है 0.25 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.06 मिलियन की, 1.5 मिलियन का कंपनीज ने बाय किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 500,000 का सेल किया। इंडिविजुअल्स की बाइंग है तकरीबन $7.5 मिलियन की, तकरीबन कोई 15-16 मिलियन डॉलर का 2-3 दिनों में 2 सेशन में इंडिविजुअल्स बाय कर चुके हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों की सेलिंग है तकरीबन $7.5 मिलियन की। म्यूचुअल फंड ने 3 मिलियन का सेल किया। एमबीएफसी की सेलिंग है 0.06 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.84 का बाय किया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.73 मिलियन का बाय किया। इंडिविजुअल्स की बाइंग अगर देखें तो इंडिविजुअल्स ने जैसा हाथ रखा हुआ है इंडेक्स के ऊपर वैसा ही आज रखा है उन्होंने पावर जनरेशन के ऊपर। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई इंडिविजुअल्स को कि ना इंडेक्स ने कहीं जाना है, ना ही स्टॉक मार्केट ने कहीं जाना है, और ना ही स्टॉक्स ने कहीं जाना है। इंडेक्स नीचे गिरता है तो वो खुल डुल के बाइंग करते हैं, जब इंडेक्स में थोड़ा सा रिवर्सल आता है वो बेच के निकल जाते हैं। सेम सिचुएशन, सेम उन्होंने सिनेरियो आज अपनाया है पावर जनरेशन में। हबको गिर रहा था, पावर जनरेशन गिर रहा था, उन्होंने 5-5.5 मिलियन की बाइंग की है पावर जनरेशन में। उसके अलावा अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी बाइंग उनकी नहीं है। सेक्टर वाइज 0.25 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को बाय किया, 500,000 का ऑल अदर सेक्टर को बाय किया, 0.12 का डेट मार्केट में, 0.13 का फर्टिलाइजर में, 500,000 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों को, 0.31 का टेक्नोलॉजी, 0.25 का टेक्सटाइल को, और खूब अन्नी पाई उन्होंने पावर जनरेशन पे। अब यहाँ पे देखें, जिएगा वही जो गुर्दा रखता है, और जो ज्यादा सब्र कर जाएगा मेरे ख्याल से वो प्रॉफिट कमा जाएगा। पावर जनरेशन को देखें तो यहाँ पे सेलिंग है आज बैंक्स की तकरीबन 3.25 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने सेल किया 3.36 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने सेल किया $0.66 मिलियन का। बाइंग पे बाकी सब बाइंग पे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाय किया 1 मिलियन का, ब्रोकर ने इसको बाय किया, कंपनीज ने इसको बाय किया, इंडिविजुअल ने इसको बाय किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाय किया। सेल सिर्फ 2 इदारों ने किया है और बाकी सब ने बाय किया है। तो मेरे ख्याल से पावर जनरेशन और हबको भी ठीक है, कहीं नहीं जाते। उसके बाद अगर देखें तो हबको की तरह बैंक ऑफ पंजाब की भी आज मत वजी रही। बैंक ऑफ पंजाब में मटेरियल इंफॉर्मेशन जारी की थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कुछ 30 अरब रुपए के शेयर वो जारी करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और ये राइट शेयर से अलग होंगे। वो अलग से मैकेनिज्म है इसका, वो वजह करेंगे बाद में। लेकिन ये जो जारी किए जाएंगे शेयर, इससे पहले वो मंजूरी लेंगे, अपने जो शेयर होल्डर हैं उनकी मंजूरी होगी, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी होगी, उसके बाद एससीसीपी से मंजूरी होगी, उसके बाद ये चीज़ें आगे चलेंगी। तो इसका भी थोड़ा सा प्रेशर था पंजाब बैंक पे आज। अली भाई का मैसेज भी आया था, वो कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खबर जारी करके कहीं पे माल छुड़वाने की कोशिश की जा रही हो। तो मैंने उन्हें कहा था कि देखिए, माल छुड़वाया जो जाता है वो खबर वैसे ही जो अफवाहें उड़ती हैं, जो वैसे ही उड़ा दी जाती हैं, उस बेस पे चीज़ें ली जाती हैं या दी जाती हैं। जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन आती है, जो ऑथेंटिक सोर्स से ऑफिशियली कोई चीज़ जारी की जाती है, उसका मकसद ये नहीं होता कि लोगों से माल छुड़वाया जाए या पहनाया जाए। ये जो चीज़ें रियल ग्राउंड पे होती हैं वही शेयर की जाती हैं। तो देखिए आप 30 अरब रुपया लेके पंजाब बैंक उसका क्या करता है, इससे कोई अपने अमूर सीधे करता है, कोई इंतजामी ढांचा जो है उसका स्ट्रक्चर सीधा करता है, या कोई नए किसी प्रोजेक्ट पे लगाता है, फिर तो वो ठीक होगा। लेकिन अगर उससे कर्जे उतारे जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ की जाती है तो फिर ऐसा शेयर जारी करना ये जो है अब किसी भी कंपनी के लिए ठीक नहीं माना जाता। उसके बाद KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स जहाँ पे 900 पॉइंट पॉजिटिव में जाए, 600 पॉइंट नेगेटिव में, उसके बाद कुछ 100 नेगेटिव के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग आ जाए, तो टेक्निकल लॉन्ग टाइम फ्रेम में डेली बेसिस पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होते। बाकी इंडेक्स हमारा ठीक है इंशाल्लाह। चीज़ें पहले भी कह चुका था, आज दिन में भी मैसेज किया था ग्रुप में कि 1 बाय 1 चीज़ें मूव देंगी। इंडिविजुअल्स की बाइंग हो रही है, तो बाकी चीज़ें भी कोई इतनी खास पैनिक नहीं है। ईरान की तरफ से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक ही हैं।
बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे, जो भी चीज़ होगी प्रीमियम ग्रुप में शेयर करेंगे। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।